समुद्र की अनिश्चित गहराई और तूफानी हवाओं के बीच एक आदमी ने बोतल को तोड़ा, किनारों को चिकना किया और फिर प्लास्टिक की बोतल को आग से नरम करके दोनों को आपस में चिपका दिया। फिर उसने प्लास्टिक की बोतल को रबर से कस दिया, जैसे किसी रहस्यमय योजना की शुरुआत हो रही हो। सब कुछ तैयार होने पर वह समुद्र में कूद गया। अपने पैरों के नीचे कीचड़ देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसे बचने की उम्मीद थी। शुरुआत में उसने कुछ मछलियां पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र तल पर उल्टी पड़ी एक छोटी नाव पर पड़ी। ये देखकर उस आदमी की मछली पकड़ने की सारी इच्छा खत्म हो गई। उसने जल्दी से अपना हार्पून नीचे किया और नाव को पलट दिया तो पाया कि नाव का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जितना ज्यादा वह ये देखता, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। ऐसा लग रहा था कि वह इसका किसी काम में इस्तेमाल करना चाहता है। उसने हार्पून को केबिन में रख दिया, यहाँ तक कि अपने घर में बने डाइविंग गॉगल्स भी उतार दिए। फिर रस्सी उठाने के लिए किनारे तक पहुंचने की तैयारी करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। समुद्र के पानी के भारी दबाव ने हर कदम को बेहद मुश्किल बना दिया था, खासकर क्योंकि वह अपने सांस रोके हुए था। वह कुछ सांसें लेने के लिए पानी से बाहर तैरा। आखिरकार 4 घंटे की अथक मेहनत के बाद वह नाव को किनारे तक खींचने में कामयाब हो गया। उस आदमी का रूप देखकर उसके साथी मदद के लिए दौड़े, लेकिन उस आदमी ने उनकी तरफ इशारा किया, गालियां देते हुए और कसम खाते हुए कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। वह गुस्से से अपनी पत्नी को देखा, ये मानने से इनकार कर दिया कि ये जोड़ा इतना दयालु है। शुरुआत में क्रूज जहाज में आग लगने के कारण उन तीनों को समुद्र में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। युवक और उसकी पत्नी पहले पहुंच गए, जबकि वह घायल होने के कारण किनारे पर बह गया। इस दौरान उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, इसलिए उस आदमी ने उनसे अलग होने का फैसला किया। उसने पूरा दिन टुकड़ों को बांधने और जोड़ने में बिताए जो उसे मिले थे। न केवल नाव में छेद को सफलतापूर्वक ठीक किया, बल्कि एक वापस खींचने वाला पाल भी बनाया। जब तक उन्हें बहुत खराब मौसम का सामना नहीं करना पड़ता, इस निर्जन द्वीप से भागना आसान था। ये दृश्य ने युवक को तुरंत घबरा दिया। अगर ये जोड़ा सचमुच बचाव के लिए तैरकर बाहर आया होता तो वे अपनी पत्नी की चोरी का बदला जरूर लेते। इसलिए जब अमीर आदमी मछली पकड़ने गया तो उसने जल्दी से महिला को जगाया और नाव की ओर दौड़ा। पहले तैरकर बाहर निकलने का इरादा रखते हुए अमीर आदमी को इस उजाड़ जगह पर अकेला छोड़ दिया। जब तक वह आदमी पानी की सतह पर तैरकर बाहर आया, तब तक दोनों भाग चुके थे। आदमी नाव को बहते हुए देख रहा था। उसका शुरुआती गुस्सा गुस्से में बदल रहा था, लेकिन वह बेहद शांत और सहज हो गया। वह सचमुच कुर्सी पर लेट गया और चेहरे पर मुस्कान के साथ नारियल का जूस पीने लगा। समुद्र में दोनों लोग अमीर आदमी के व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थे, लेकिन जब तक नाव के नीचे पानी भरने लगा तब तक उन्हें कुछ समझ में आया। महिला ने जल्दी से सामान उठाया और समय रहते नुकसान को रोकना चाहती थी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह हमेशा व्यर्थ रही। पता चला कि ये सब अमीर आदमी द्वारा जानबूझकर की गई एक चाल थी। जल्द ही नाव पूरी तरह से समुद्र में डूब गई। दोनों बहुत हताश थे, लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें फिर से निर्जन द्वीप की ओर तैरना पड़ा। उसी समय अमीर आदमी ने उस लकड़ी के घर में आग लगा दी जहाँ वे रहते थे और उसके बगल में आराम से ग्रिल्ड मछली खा रहा था। अप्रत्याशित रूप से लंबे समय के बाद दोनों वास्तव में वापस तैर गए। हालांकि इस समय वे पहले से ही थके हुए थे। ये देखकर अमीर आदमी ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और युवक को चाकू मार दिया। अमीर आदमी ने अपनी पत्नी के अवरोध को नजरअंदाज किया और फिर से आगे बढ़ा। उसके हाथ और चाकू गिरने की आवाज के साथ युवक पूरी तरह से यहाँ मारा गया था। फिर अमीर आदमी ने अपनी पत्नी को बांधा और उसे बुरी तरह अपमानित किया। पत्नी की आंखें विनती और शर्म से भरी थी, क्योंकि वह जानती थी कि भविष्य में वह निर्जन द्वीप पर जीवित रहने के लिए केवल अपने सामने वाले आदमी पर भरोसा कर सकती है। कुछ देर बाद अमीर आदमी ने अपनी पत्नी के विश्वासघात को माफ कर दिया। उन्होंने एक फूस की झोपड़ी बनाई और पुरुष खेती और महिला बुनाई का शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उसने उस आदमी से विनती की कि वह उसे यहाँ से ले जाए। मछुआरे का परिवार दृढ़ता से सहमत हो गया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक अमीर आदमी है। नाव पर चढ़ने के बाद मछुआरे ने सोच समझकर महिला के लिए भोजन तैयार किया। महिला ने उसे बड़ी चाव से खाया, जिससे मछुआरे के परिवार को लगा कि उसने निर्जन द्वीप पर बहुत सारी शिकायतें झेली हैं। उसी समय मछली पकड़ने गया अमीर आदमी पानी से बाहर तैर कर आया और अपने बगल में जहाज को देखा। उसने सोचा कि ये उसकी पत्नी है जो उसे बधाई देने के लिए लाई है, इसलिए उसने हाथ हिलाया और खुशी मनाई। ये देखकर पति ने केबिन के अंदर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने मछुआरे के परिवार के बारे में नहीं बताया। इसके बजाय ये सुनिश्चित करने के बाद कि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं देखा है, उसने अपना सिर घुमाया और एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई। फिर उसने वो लाइटर निकाला जिस पर वह निर्जन द्वीप पर जीवित रहने के लिए निर्भर थी, और जैसे ही उसकी आंखें चमकी, दर्शकों को तुरंत महसूस होता है कि ये कहानी सिर्फ साहस नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य और संघर्ष की शुरुआत है।